आज हम बॉलीज कोएफिशिएंट का अभ्यास करने वाले हैं। पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हें टॉपिक समझना है तो उसके लिए स्क्यूनेस क्या होता है ये तुम्हें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। अब वैसे तो स्क्यूनेस के ऊपर हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, बट अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा दैट्स टोटली फाइन। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आज स्क्यूनेस के बारे में जो चीजें तुम्हें पता होने की जरूरत है वो मैं तुम लोग को बता दूंगा, टेंशन मत लो। और फिर ये लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें उस क्यूनेस वाला सेपरेट लेक्चर देखना है तो देख सकते हो, इट्स योर चॉइस, राइट। अब शुरू करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है। देखो, व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट, इफ देयर इज अ लैक ऑफ सिमेट्री तो उसको हम स्क्यूनेस कहते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे सामने 100 स्टूडेंट्स हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि इन 100 के 100 स्टूडेंट्स की हम हाइट मेजर करेंगे इन सेंटीमीटर्स। अब हाइट मेजर करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जितनी भी हाइट्स हमने मेजर किया है वो सारी की सारी हाइट 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच में लाई करती है। तो हमने ये डायग्राम बनाया इन द इंटरवल ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब हर दो हाइट के बीच में हमने 10 सेंटीमीटर का गैप या बेसिकली एक इंटरवल देने का डिसाइड किया। 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ऐसे टिल 200। ओके, और वो जो डेटा है मतलब सारी की सारी जो हाइट्स है उसके हिसाब से डायग्राम बनाने के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक परफेक्ट बेल कर्व बन रहा है। यहाँ पे देखो एक परफेक्ट बेल कर्व बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हाइट 150 सेंटीमीटर है एंड ऑल्सो 150 सेंटीमीटर हैपेंस टू बी द मिड पॉइंट। तो जब एक ऐसा सिचुएशन आता है व्हेन द डेटा इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, तो उस केस को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस केस को यानी कि इस डायग्राम को हम बेल कर्व भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको कहते हैं या इस चीज को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्क्यूनेस, दो प्रकार के स्क्यूनेस होता है, एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक होता है नेगेटिव स्क्यूनेस। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर जो टेल होता है, इस चीज को टेल कहते हैं बाय द वे, जो टेल होता है वो राइट साइड में ज्यादा लॉन्ग होता है और पॉजिटिव स्क्यूनेस को हम स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0 भी कहते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव स्क्यूनेस, बस इसका अपोजिट कर दो। नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर जो टेल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा लॉन्ग होता है और नेगेटिव स्क्यूनेस को हम स्क्यूनेस इज लेस देन 0 भी कहते हैं। ठीक है, तो आज अभी के लिए तुम्हें स्क्यूनेस के बारे में जितना पता होने की जरूरत है उतना तुम्हें पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे बोलीज कोएफिशिएंट के ऊपर। हमारे पिक्चर में अब इस टॉपिक की एंट्री होते हैं। अब बोलीज कोएफिशिएंट के मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि वेदर द गिवन डेटा सेट और डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। नाउ देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज पियर्सन मोड स्क्यूनेस। ये जो टॉपिक है ये भी तुम्हें यही सेम चीज बता देता है कि वेदर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेट इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। अब तुम लोग ये बोलोगे कि यार अगर पियर्सन मोड स्क्यूनेस तुम्हें ये बता देता है तो तुम्हें उसके लिए बोलीज कोएफिशिएंट की क्यों जरूरत है? ठीक है, अगर तुम्हें ये पता करना है तो पियर्सन मोड स्क्यूनेस यूज कर लो और पता कर दो। नाउ द थिंग इज कि पियर्सन मोड स्क्यूनेस के अंदर अगर तुम्हें पता करना है कि वेदर द गिवन डेटा सेट और डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, तो उसके लिए तुम्हें मीन निकालना पड़ता है, मीडियन निकालना पड़ता है और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ता है। बट ये सारी की सारी नौटंकी तुम्हें यहाँ पे नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे तुम्हें मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकालना पड़ता, उसके जगह पे तुम्हें क्वार्टाइल्स निकालने पड़ते हैं। अब तुम बोलोगे कि बाबा क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये सेट ऑफ वैल्यू है फ्रॉम 100 टू 200, ठीक है। अब अगर इन सेट ऑफ वैल्यूज को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, मान लेते हैं 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो हर पार्ट को हम कहेंगे क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल का मतलब या क्वार्टाइल्स का मतलब ये होता है, ये हमारे क्वार्टाइल्स हो गए एंड एवरी इंडिविजुअल क्वार्टाइल इज अ क्वार्टाइल। ठीक है, तो अब तुम लोग को समझ गया कि क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल्स क्या होता है, राइट। और क्यों हम पियर्सन मोड स्क्यूनेस नहीं यूज करते और उसके जगह पे बोलीज कोएफिशिएंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि बोलीज कोएफिशिएंट के मदद से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वेदर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेट इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। तो उसके लिए ये न्यूमेरिकल है, ये गिवन डेटा सेट है और हमें ये पता करना है कि वेदर द गिवन डेटा सेट इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। तो अभी हम पता करना चालू कर देते हैं। अब कैसे पता करेंगे? देखो, नंबर 1 लाइक 3 स्टेप्स होता है। स्टेप नंबर 1,
फाइंड क्वार्टाइल्स ऑफ द गिवन डेटा सेट, इसके हमें क्वार्टाइल्स फाइंड करना है। तो अभी क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो वेरी सिंपल, मैंने तुम लोग को बोला था कि Q1 Q2 Q3 है, देखो तो यहाँ पे उस चीज का रिलेवेंस है। देखो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस 1/4, तो अभी टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है 230, क्योंकि ये मैं तुम लोग को पहले बता देता हूँ कि कहाँ से आता है। 60 जो पहला नंबर है यहाँ पे लिख दो, 60 + 60 दैट इज 120, 120 + 50 दैट इज 170, 170 + 20 दैट इज 190, 190 + 25 दैट इज 215, 215 + 10 that is 225, 225 + 5 is equal to 230। ये हमारी टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो 230 + 1/4, ठीक है। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 57.5, 57.5 तुम्हें मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट Q2, हमने Q1 कैलकुलेट किया, Q2 कैलकुलेट करते हैं, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस 1, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 230 + 1/2, 230 + 1/2 अगर तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा 115.5, 115.5, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट Q3 is equal to 3 into total cumulative frequency that is 230 + 1/4, तो अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 173.25। अब तुमने Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकाल लिया है, बट तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये Q1 Q2 Q3 की वैल्यू नहीं है, ये ऑब्जर्वेशंस है। ये जो हमारा फाइनल फॉर्मूला है बॉलीज कोएफिशिएंट का, यहाँ पे ये जो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू मांग रहा है, ये फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मांग रहा है, फ्रॉम द एग्जैक्ट पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहा है, ठीक है। ये Q1 Q2 Q3 की वैल्यू है फ्रॉम द कोएफिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब क्या है तुम लोग को बाद में पता चलेगा, रिलैक्स, ठीक है। बट बेसिकली तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये जो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यूज हमने फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू निकाली है, बट यहाँ पे वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू चाहिए वो फ्रॉम द एग्जैक्ट पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें वो करना है, वो हम कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 2 के ऊपर हम जंप करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले Q1, व्हाट इज Q1, देखो इनको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज 57.5th ऑब्जर्वेशन, 57.5th OBV। अब एग्जाम में तुम पूरा लिख लेना ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज 57.5th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 57.5 कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे 57.5 60 से पहले, मतलब यहाँ पे लाई करेगा। तो जो आगे का नंबर होता है, जो मतलब जो आगे का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, वो डायरेक्टली तुम कंसिडर कर सकते हो। तो बेसिकली तुम 60 कंसिडर करोगे यहाँ पे, राइट। अब अगर तुमने 60 यहाँ पे लिख दिया तो वो अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा ना, बट हमें तो पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। तो 60 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पोजीशन है विच इज 0, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। व्हाट इज Q2, Q2 is 115.5th ऑब्जर्वेशन, तो 115.5th OBV ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे 115.5 कहाँ पे लाई करता है, 120 से थोड़ा सा पहले। तो जो उसके आगे का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 120, उसको हम कंसिडर करेंगे और उसका जो भी पोजीशन है दैट इज 1, यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। व्हाट इज Q3, Q3 is 173.25, 173.25th ऑब्जर्वेशन। 173.25 कहाँ पे लाई करता है, 173.25 यहाँ पे कहीं जो भी लाई करता है, मतलब बेसिकली 190 से पहले। तो उसका आगे का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 190, तो 190 का जो भी पोजीशन है वो लिख दो यहाँ पे, दैट इज 3, ओके। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे नोट्स के बारे में तुम्हें एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ज़्यादा आसान भाषा में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ओके। अब
सिंपली तुम्हें इन सारे के सारे Q1 Q2 Q3 के अंदर ये सारी वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, कैसे करोगे? देखो, व्हाट इज Q3? Q3 इज 3 प्लस Q1 इज 0 माइनस 2 इंटू Q2, 2 इंटू Q2 क्या है? Q2 1 है तो 2 इंटू Q2 2 होगा अपॉन Q3 माइनस Q3 यानी कि 3 माइनस Q1 इज 0। ठीक है, और ये 2 इंटू Q2 यहाँ पे 1 लिख ही लेता है फॉर द सेफ्टी पर्पसेस। तो 3 माइनस 2 अपॉन 3 इट इज 1 अपॉन 3। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आया हमारे BOWLEYS। बाय द वे इसको कभी कभी लोग बॉलीज स्क्यूनेस भी कहते हैं। तो क्या है हमारा बॉलीज कोएफिशिएंट? यह है हमारा 1/3। अब 1/3 जो है, बट अब तुम लोग कहोगे कि यार आंसर 1/3 आया, बट हमें 1/3 आंसर चाहिए किधर था? यू वुड बी लाइक, वी वर नॉट लुकिंग फॉर दिस आंसर, वी वर लुकिंग फॉर वेदर द डेटा सेट इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। दैट वाज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, राइट? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने तुम लोग को बोला था कि पॉजिटिव स्क्यूनेस तब हम कहते हैं व्हेन द स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0। मैंने तुम लोग को बोला था कि नेगेटिव स्क्यूनेस तब हम कहते हैं व्हेन द स्क्यूनेस इज लेस देन 0। नाउ आवर स्क्यूनेस इज 1/3। व्हाट इज 1/3? 1/3 इज 0.33। 1/3 इज 0.33। नाउ 0.33 जो है वो लेस देन 0 है या मोर देन 0 है? 0.33 इज मोर देन 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 0.33 इज मोर देन 0। एंड बाय द वे मैंने तुम लोग को बोला था कि इसको कुछ लोग बॉलीज स्क्यूनेस भी कहते हैं। तो एक बार ये कंफर्म कर लेना तुम्हारे बुक या टीचर के मदद से कि यहाँ पे बॉलीज कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बॉलीज कोएफिशिएंट लिखना है कि यहाँ पे बॉलीज स्क्यूनेस लिखना है। ठीक है, वो तुम्हें एक बार कंफर्म करना है और फिर जो भी तुम्हें पता चले वहां पे सिंपल लिख सकते हो, फॉर्मूला से। ठीक है, सो सिंस 0.33 इज मोर देन 0, इट मींस दैट द डेटा सेट इज मोर देन 33 मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड, 0.33 मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, और ये तुम्हारा आंसर। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। थैंक्स सो मच।